अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर इन 8 चीज़ों में से कोई भी चीज़, कोई भी कमी आपके अंदर हो तो फिर ऐसी कैफ़ियत में शरीयत आपको रोज़ा ना रखने की इजाज़त देती है। शरीयत आपको रोज़ा ना रखने का छूट देता है। समझ रहे हैं? वो 8 चीज़ें क्या है, आप बगौर समाअत कर लें, चूँकि ये मसाइल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इंसान कभी परेशानियों में घिर जाता है, लेकिन परेशानियों में घिरा होता है, लेकिन इसके बावजूद रोज़ा रखता है, जबकि उन हालतों में शरीयत की तरफ से रुख्सत होती है, परमिशन दी जाती है कि आप रोज़ा ना रखें, लेकिन इसके बावजूद हम रोज़ा रखते हैं। तो वो 8 कौन सी हालतें हैं जिसमें शरीयत की तरफ से छूट मिली है रोज़ा ना रखने की, वो आप ध्यान से सुन लें। पहली सूरत है सफ़र की हालत में। अगर आप कहीं पे सफ़र की हालत पे निकल चुके हैं, आप सफ़र कर रहे हैं, तो फिर ऐसी कैफियत में शरीयत ये इजाज़त देती है कि आप रोज़ा ना रखें। ठीक है? सफ़र और मुसाफिर हर उस शख्स को नहीं कहा जाएगा जो बाज़ार या फिर रिश्तेदार या फिर आस पास के लिए निकले, उसे मुसाफिर नहीं कहेंगे। ठीक है? सफ़र से मुराद सफ़र शरई है, और सफ़र शरई उसे कहा जाता है कि जो शख्स अपने शहर के हुदूद से 92 किलोमीटर के सफ़र को तय करने की गर्ज से निकला हो, उसे मुसाफिर कहा जाएगा। ठीक है? अगर आप 50 किलोमीटर के फासले को तय करने के लिए घर से बाहर निकले हैं, तो आप मुसाफिर नहीं हैं, आप पर रोज़ा रखना ज़रूरी है। आपको इजाज़त नहीं है कि आप रोज़ा छोड़ें। लेकिन अगर आप 92 किलोमीटर या फिर 92 किलोमीटर से ज़्यादा आप घर से बाहर निकले हैं सफ़र करने के लिए, तो फिर ऐसी कैफियत में शरीयत आपको ये इजाज़त देती है कि आप रोज़ा ना रखें। ठीक है? एक हालत हो गई जिसमें शरीयत की तरफ से रुख्सत है, और दूसरी हालत ये है कि वो औरतें जो हमल से है, पेट से है, उन औरतों के लिए ये रुख्सत दी गई है कि वो औरतें रोज़ा ना रखें। हमल, जब औरतें प्रेग्नेंट होती है तो कुछ औरतें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। अगर वो रोज़े की हालत में रहेंगी तो फिर ऐसी कैफियत में उनके बच्चे पर सीधे तौर पर असर होगा। इस वजह से जो औरतें कमज़ोर हैं या खून की कमी है या किसी और तरह से उन माँओं को ये अंदेशा है कि अगर हम रोज़ा रखेंगे तो फिर ऐसी कैफियत में हमारा बच्चा ख़राब हो सकता है, हमारे बच्चे की जान जा सकती है, तो फिर ऐसी कैफियत में शरीयत की तरफ से ये इजाज़त हासिल है कि वो रोज़ा ना रखे। लेकिन वो औरतें जिनकी सेहत मजबूत है, जिनकी सेहत अच्छी है, जिनको यकीन है कि अगर हम रोज़ा रखेंगे तो हमारे बच्चे पर कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा, तो फिर ऐसी कैफियत में उन औरतों को चाहिए कि वो रोज़ा रखे, रोज़ा ना छोड़े। ठीक है? 2 हालतें हो गई जिसमें लोग रोज़ा छोड़ सकते हैं। ठीक है? और तीसरी हालत है वो औरतें जो बच्चे को दूध पिलाती है ना? तो वो औरतें जिनको ये यकीन है कि अगर हम रोज़ा रखेंगे तो फिर ऐसी कैफियत में हमारे बच्चे के लिए दूध नहीं हो पाएगा, और हमारा बच्चा इतना छोटा है कि दूध के अलावा दूसरी चीज़ों से गुजारा भी नहीं होगा, तो फिर ऐसी कैफियत में शरीयत की तरफ से उन्हें इजाज़त हासिल है कि वो रोज़ा छोड़ सकती है। ठीक है? लेकिन वो औरतें जो अगर रोज़ा रखती है तो उनका दूध फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चे के लिए, बच्चे के लिए दूध हो जाता है, तो फिर ऐसी कैफियत में उन माँओं को रोज़ा रखना ही पड़ेगा। ठीक है? इसी तरह से वो माएँ जिनका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया हो, जिनका सिर्फ़ और सिर्फ दूध ही नहीं पीना होता है, बल्कि दूध के अलावा दूसरी चीज़ें भी वो बच्चे खाते हैं, जैसे बिस्किट हो गया और दूसरी चीज़ें बच्चे खाते हैं, तो फिर ऐसी कैफियत में उन माँओं को चाहिए कि अगरचे दूध बच्चे के लिए नहीं हो रहा है तो भी वो रोज़ा रखें, चूँकि बच्चा जो है दूध के अलावा दूसरी चीज़ें भी खा रहा है, जिसकी वजह से औरतों के लिए ये ज़रूरी है कि वो रोज़ा रखे। ठीक है? तो 4 हालतें हो गई जिसमें रोज़ा छोड़ सकता है। ठीक है? और 5वीं हालत ये है कि इंसान बीमार हो, इतनी ज़्यादा बीमारियों में घिर गया हो कि अगर रोज़ा रखेगा तो उसे यकीन है, भरोसेमंद डॉक्टर ने, एक मुसलमान डॉक्टर ने उसे कहा है कि अगर आप रोज़ा रखेंगे तो फिर ऐसी कैफियत में आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, है ना? यकीन के साथ किसी डॉक्टर ने कहा है तो ये शरीयत की तरफ से हुक्म है कि वो रोज़ा छोड़ सकती है। ठीक है? आजकल झोला छाप डॉक्टर बहुत सारे हैं। अगर आप मार्केट में निकलिएगा तो एक नहीं बल्कि हज़ारों डॉक्टर ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि भाई रोज़ा नहीं रखना है,
रोज़ा रखिएगा तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। जबकि उन डॉक्टरों को हकीकत पता ही नहीं है, सिर्फ ऐसे ही अंधाधुंध ये फायरिंग कर देते हैं कि रोज़ा मत रखिए वरना आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखें। अगर किसी भरोसेमंद डॉक्टर ने कहा कि जिस बीमारी में आप हैं अगर रोज़ा रखेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, तो फिर ऐसी कैफियत में आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। वरना अगर थोड़ी मोड़ी बीमारी है तो आप रोज़ा नहीं छोड़ सकते, आपको रोज़ा रखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आजकल का माहौल ये हो चुका है कि जो ही रमज़ान शरीफ करीब आता है वैसे ही लोग जेब में दवाई लेके घूमते हैं, है ना। जब खाने लगे तो अगर कोई पूछ ले कि भाई आप रोज़ा नहीं रखें इस मुक़द्दस महीने में, तो ये आसानी के साथ हम कहें कि भाई देखें दवाई देख रहे हैं, हम बहुत बीमारियों में घिरे हैं जिसकी वजह से हम रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बीमारी बहाने वाली बीमारी ना हो, है ना। मुकम्मल तौर पर आप सख्त बीमार हो तो फिर ऐसी कैफियत में शरीयत की तरफ से आपको ये इजाज़त हासिल है कि आप रोज़ा ना रखें। ठीक है, और छठी हालत जिसमें शरीयत की तरफ से इजाज़त है रोज़ा छोड़ने की, वो है बुढ़ापा। अगर किसी शख्स को इतना ज़्यादा बुढ़ापा आ चुका है कि वो रोज़ा नहीं रख पाएगा, अगर रखने की कोशिश करेगा तो फिर ऐसी कैफियत में उसकी जान जाने का अंदेशा है, मरने के करीब हो सकता है वो बंदा। तो फिर ऐसी कैफियत में शरीयत की तरफ से इजाज़त हासिल है कि वो रोज़ा छोड़ सकता है, रोज़ा ना रखने की इजाज़त उसे हासिल है। ठीक है, आम तौर पर जो थोड़े बहुत कमज़ोर हो जाते हैं या थोड़े बहुत बूढ़े होते हैं उसके लिए नहीं है, बल्कि ऐसे शख्स के लिए है जो मुकम्मल तौर पर बूढ़ा हो चुका है, उसके लिए रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। ठीक है, और सातवीं चीज़ है खौफ हिलाक और इकराह की वजह से रोज़ा छोड़ सकता है। ठीक है, खौफ हिलाक यानी आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर आपको कुछ लम्हे के लिए ही खाना मिलता है, इसके अलावा अगर आप रोज़ा रखेंगे तो आपको यकीन है कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ यहाँ इतने ख़तरनाक लोग हैं कि आप रोज़ा रखेंगे तो आपको वो खाना भी नहीं मिलेगा, है ना। खौफ हिलाक यानी आपकी जान जाने का अंदेशा है, रोज़ा रखने की वजह से आपके खान पान पर फ़र्क पड़ेगा जिस जगह पे आप रह रहे हैं। तो फिर ऐसी कैफियत में आपको शरीयत की तरफ से छूट है कि आप रोज़ा ना रखें। ठीक है, या फिर इसी तरह से आपको किसी ने कहा कि ख़बरदार अगर आपने रोज़ा रखा, अगर रोज़ा रखा तो ये देख रहे हैं आप तलवार, इसके ज़रिए से आपका काम तमाम कर दिया जाएगा, या फिर ये आप देख रहे हैं बंदूक, इसके ज़रिए से आपका काम तमाम कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई जान मारने की धमकी दे और ये कहे कि आप रोज़ा रखेंगे तो आपकी जान मैं ख़त्म कर दूंगा, तो फिर ऐसी कैफियत में शरीयत की तरफ से आपको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त हासिल है। ठीक है, और आठवीं चीज़ है नुकसान अक्ल, है ना। अगर आपको बहुत पहले बीमारी थी, वो बीमारी तो अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी इस हालत में है कि अगर आप रोज़ा रखेंगे तो फिर ऐसी कैफियत में आपकी अक्ल पर असर पड़ेगा, जो आप पहले बीमार हुए थे उस वजह से। और डॉक्टर ने भी आपको सख्ती से कहा है कि आपको ज़्यादा भूखे नहीं रहना है, और यकीन के साथ डॉक्टर ने, बड़े डॉक्टर ने कहा है। तो फिर ऐसी कैफियत में शरीयत की तरफ से आपको छूट है कि आप रोज़ा ना रखें। ठीक है, और नवीं चीज़ है जिहाद के लिए। अगर आप जिहाद के लिए निकले हैं तो फिर ऐसी कैफियत में आपको शरीयत की तरफ से ये इजाज़त हासिल है कि आप रोज़ा ना रखें। तो ये 9 हालतें हैं जिसमें इंसान रोज़ा छोड़ सकता है, शरीयत की तरफ से छूट मिली है। ठीक है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि रोज़ा माफ़ है, समझ रहे। ये 9 हालतें हैं जिसमें इंसान रोज़ा तो छोड़ सकता है लेकिन बाद में उस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी, समझ रहे। जैसे आप सफ़र की हालत में हैं, शरीयत ने आपको ये कह दिया है कि आपको दिक्कत होगी, इस वजह से चाहें तो आप रोज़ा रखें और चाहें तो ना रखें, है ना। अगर औरतें दूध पिलाने वाली है या औरत के पेट में बच्चा है तो शरीयत ने तो ये कह दिया है कि आप अभी रोज़ा ना रखें, लेकिन जब आपका सफ़र ख़त्म हो या आपने बच्चे को पैदा कर लिया या आपके दूध पिलाने की जो मुद्दत है वो ख़त्म हो गई, तो फिर ऐसी कैफियत में बाद में उस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। रोज़ा माफ़ नहीं है, समझ रहे। रोज़ा हर हाल में उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। आपको रुख्सत मिली है कि चाहें तो आप रखें, चाहें तो ना रखें, है ना। अगर आपको सफ़र की हालत में बेहतर लगता है कि हम रखें तो रख सकते हैं, लेकिन शरीयत की तरफ से ये छूट मिला है कि चाहे तो आप रखें चाहे तो ना रखें। ठीक है, लेकिन अगर नहीं रखते हैं तो बाद में उस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। रमज़ान का रोज़ा माफ़ नहीं है। ठीक है, इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा और इस क्लिप को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सारे लोगों को इन अहम मसले के बारे में पता चल जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।